भारतीय जनता पार्टी की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब रैलियां करवाने के लिए भी भाड़े पर भीड़ बुलानी पड़ रही है। पैसे दे देकर लोगों को बुलाना पड़ रहा है ताकि वो विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर सके, हाथों में तख्तियां लेकर के घूम सके। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, बाकायदा जनता खुद ये बात बता रही है और तो और सबूत के तौर पर वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। जाहिर है आप देख ही रहे हैं लगातार जहां रैलियां हो रही हैं, संबोधन हो रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के, वहां भीड़ नहीं पहुंच रही है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मोदी से लेकर के राजनाथ सिंह तक की रैलियों में जनता पहुंच नहीं रही है, सारी कुर्सियां खाली हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली होती है तो भी भीड़ नहीं पहुंचती, स्वागत के लिए तक कोई नहीं पहुंचता। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आखिर करेगी भी तो क्या करेगी? भाड़े पर ही लोग बुलाने पड़ेंगे ना। यह स्थिति हो चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ कई और खबरें भी सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बेहद टेंशन में है, तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, आगजनी शुरू हो चुकी है। अपने देश का एक राज्य भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रहा है। साथ ही दूसरी तरफ स्थिति ये हो गई कि एक मंत्री से उनका विभाग छीनना पड़ गया। इतनी बुरी हालत हो गई, मंत्रियों से उनके विभाग संभल नहीं रहे, कोई काम नहीं कर रहे मंत्री। इसीलिए भाजपा की सरकार खुद अपने मंत्रियों से उनके विभाग छीनने पर मजबूर हो चुकी है। आखिर ये तमाम खबरें क्या हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आज कई सारी खबरें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जहां पर अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो तीसरी बार सत्ता में लौटेगी, लेकिन स्थिति क्या है वो आप यहां पर जरा देखिए। यहां पर जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है यानी समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि विरोध प्रदर्शन के लिए भी भाजपा को लोग नहीं मिले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भाड़े पर इन लोगों को बुलाना पड़ा। इन लोगों को ये तक नहीं पता कि ये आंदोलन करने आए हैं, भाजपा के तरफ से ये अखिलेश यादव का विरोध करने आए हैं, लेकिन मुद्दा क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस विरोध करने आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि जाहिर है इन लोगों को पैसे देकर बुलाया गया है, ये रोजी रोटी है इन लोगों की, इसीलिए इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मुद्दा इन्हें पता नहीं है। देखिए ये वीडियो श्याम यादव ने शेयर की है, लिखा है जब तख्तियां हाथों में हो और मुद्दे दिमाग में नहीं तो समझो ये जुमलेबाज धरना प्रदर्शन भाजपा के लोगों का है, महिलाओं का नहीं। हजरतगंज में अखिलेश यादव जी के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि विरोध क्यों हो रहा है तो जवाब मिला आगे बात कीजिए। जाहिर है अगर यहाँ पर इन लोगों को पता होता कि आखिर मुद्दा है क्या, क्यों ये लोग अखिलेश यादव का विरोध करने के लिए आए हैं, तो भाजपा के लोगों की तो आदत है माइक दिखते ही फूट पड़ते हैं, तो क्यों नहीं बोलती ये महिला, बताती ना कि क्यों विरोध करने आए। जब सड़क पर खड़े होकर आप चिल्ला रहे हैं अखिलेश यादव के एक बयान के लिए सड़कों पर उतरे हैं, तो आपको बताना भी तो चाहिए कि आखिर वो बयान है कौन सा जिसके लिए आप इतना विरोध करने पहुंचे हुए हैं सड़कों पर। देखिए महिला क्या कह रही है, आप भी सुन सकते हैं। रैली में आए थे हम लोग, देखना है थे नहीं तो अखिलेश यादव के खिलाफ। हाँ तो क्या था, मुद्दा क्या था, किस बात को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिए आप थे? सर आगे बढ़ के बात कर लीजिए। अरे आप यही बता दीजिए ना मैम, आप धरना दे रही हो। इसके अलावा रोशन कुमार ने भी ये तमाम वीडियो शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव शर्म करो, और ये तमाम लोग हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। लिखा है लखनऊ हनुमानगिरी में नमाज पढ़ने के बयान पर अखिलेश यादव के खिलाफ सनातन रक्षा संगठन का प्रदर्शन। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय के नेतृत्व में श्री राम टावर से सपा दफ्तर तक होना था प्रदर्शनकारियों की मांग, अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हजरतगंज चौराहे के पास रोक दिया। यह इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है ताकि अखिलेश यादव माफी मांगे अपने एक बयान के लिए, लेकिन राम मंदिर में इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, उसके लिए इन लोगों ने एक बार सड़क पर आकर के सरकार से सवाल नहीं पूछा कि भाई आप क्यों नहीं माफी मांगते, क्यों नहीं बताते कि आखिर इतना बड़ा कांड आपकी मौजूदगी में हो कैसे गया। हिंदुत्व वाली सरकार की मौजूदगी में राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ तो हुआ कैसे, ये सवाल पूछने की हिम्मत इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जाहिर है भाड़े पर बुलाए गए प्रोटेस्टर्स हैं तो इस तरीके की बातें कहना लाजमी है।
अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लेकिन पता ही नहीं मुद्दा क्या है। जब संगठन के पास खुद के 20 लोग ना हो तो किराए की फौज ही काम आती है। हजरतगंज चौराहे पर आज भारी मजबूरी का प्रदर्शन हुआ। अखिलेश यादव के बयान पर इन मासूमों की आत्मा इतनी आहत हुई कि इन्हें यह भी नहीं पता कि बयान था क्या। बच्चों और महिलाओं को धूप में खड़ा तो कर दिया, पर भाई अगली बार प्रदर्शन में लाने से पहले कम से कम मुद्दा तो समझा दिया करो। जाहिर है, जब आप इन लोगों को प्रदर्शन में भेज रहे हैं जिनको मुद्दे की भी पता नहीं है, तो कम से कम मुद्दा ही बता देते। और तो बड़े बड़े सवालों की, उनके जवाबों की और तर्क और वितर्क की उम्मीद ही नहीं है इन लोगों से, लेकिन कम से कम मुद्दा पता होता तो ये तो समझ में आता कि भाई हाँ, किसी बात के लिए विरोध हो रहा है और जायज विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ तो विरोध का कोई सिर न पैर न मतलब पता है, कुछ भी नहीं। यह स्थिति है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा दोस्तों, मणिपुर के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में आने के ख्वाब देख रही है, लेकिन मणिपुर जहां पर भाजपा की सरकार पहले से है, उस जगह पर साल भर से ज्यादा हो गया है लगातार हिंसा भड़कती जा रही है, लेकिन आंखें मूंद कर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे लगता है कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब जो मौजूदा खबर सामने आई है उसके मुताबिक मणिपुर में असम राइफल्स के कैंप पर भीड़ का हमला हुआ है। कई वाहनों को आग लगा दी गई है। इतनी बड़ी घटना हो गई। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि भाई आप देखिए कि हमारे देश का एक राज्य जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्या खाली चुनाव प्रचार करना, मोदी जी की बढ़ाइयां करना, टीवी चैनल्स पे बैठकर इंटरव्यू देना, यही है आपका काम? क्या एक राज्य को इस तरीके से मरते तड़पते देखकर कोई बड़ा एक्शन लेना आपका काम नहीं है? ये हालात कब कंट्रोल होंगे मणिपुर के? ये तमाम सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है। देखिए, खबर के मुताबिक मणिपुर के सेनापति शहर में 14 से 15 जुलाई की दरमियानी रात को उग्र भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसमें असम राइफल्स के कई वाहनों को नुकसान हुआ है। साथ ही भीड़ ने 2 ट्रकों को पलट दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से स्थिति को नियंत्रित किया। ये हाल है मणिपुर का, ये स्थिति हो चुकी है। लगातार हमले हो रहे हैं, मणिपुर की जनता मर रही है, घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, शिक्षा तक रुकी हुई है बच्चों की। लेकिन फिर भी हमारी सरकार जाने क्या कर रही है। इतना समय बीत गया, अभी तक हालात कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? दूसरी तरफ एक्शन लिया भी जा रहा है तो किन मुद्दों पर? अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, भाजपा नेताओं के लिए प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या? ये है प्राथमिकताएं। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कागजात की समीक्षा के बाद मंत्री का विभाग छीन लिया है। केंद्रीय बीजेपी को इसके खिलाफ रिपोर्ट भी भेज दी गई, यानी कि एक मंत्री का विभाग छीना गया है। वजह और पूरा मामला क्या है वो आपको इस खबर में देखने चाहिए। देखिए, खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया है। इसमें पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय का प्रभार अहम है। इसकी जिम्मेदारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव लखन पटेल के पास थी, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। दरअसल मंगलवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार लखन पटेल को आनंद विभाग में ट्रांसफर किया गया। हालांकि उनके ट्रांसफर का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की थी और व्यक्तिगत बैठक में कामकाज का आकलन करने के कुछ हफ्ते बाद ये फैसला आया। हालांकि इस पूरे मामले पर सूत्र क्या बता रहे हैं उसको भी आपको देखना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि ये निर्णय लखन पटेल के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि वो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में गौशालाएं खोलने में विफल रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि मंत्रियों के विभागों में कामकाज की समीक्षा की रिपोर्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजी गई है, जिससे आने वाले हफ्तों में व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले भी रही है तो किस पर? जो गौशालाएं संभालने में विफल रहे,
दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पूरा राज्य संभालने में विफल दिखाई दे रही है। मणिपुर जैसा राज्य लगातार जल रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उल्टा उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आने की हर संभव कोशिश जारी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।